मंदिर के पुनर्निर्माण में, मंदिर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनके लिए भी एक आवासीय परिसर का भी हम लोग निर्माण करेंगे। मंदिर का निर्माण हो और जो देख रहे हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, आप इसकी भी तस्वीर ले लेंगे। इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए, कहीं कभी भी कोई दुर्घटना हो जाए। कि आज कलयुग में बिना संघ शक्ति कलियुगे के परिभाषा के कोई भी कार्य चरितार्थ नहीं होता है। इसी दृष्टिकोण को लेकर हम लोग आज एक बैठक का आयोजन किए। गुंडागर्दी होती थी, कुछ गुंडों ने इस मंदिर को हड़प लिया। हड़प करके जो है इस मंदिर का कुआं था, राम लगन साहू ने इस कुआं को पटवा दिया। पटवा करके उस पर दुकान बना लिया। राम लाइव टीवी से मैं हूँ राजेश सिंह। आज मैं केवल सच के जो संपादक हमारे सामने मौजूद हैं, ब्रजेश मिश्रा जी। चलिए सर, क्या कहना चाहते हैं आप, किस चीज़ का मीटिंग रखें सर आप? ये बैठक अयोध्या दास ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में है और इस ठाकुरबाड़ी का जीर्णोद्धार को लेकर यह बैठक है। 1905 में यह मंदिर बना था और आज लगभग 120 वर्ष हो चुके हैं और मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और पटना हाई कोर्ट, पटना नगर निगम, डीएम सब जगह से, लगभग जगह से अनुमति हम लोगों ने ले लिया है इसे जीर्णोद्धार के लिए। एक प्रारूप तैयार किया गया है कि मंदिर इस तरीके का होगा जिससे हमारे सनातन संस्कृति को भी शक्ति मिलेगी और जो बाहर के राहगीर भी हैं, यहाँ आके ठहरते हैं, बहुत से पुजारी भी हैं जो आके यहाँ ठहरते हैं, उन लोगों को भी कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। क्योंकि मंदिर काफ़ी पुराना है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसके पुनर्निर्माण के लिए हम लोग ये बैठक किए हैं, जिसमें हमारे पटना के गणमान्य लोग, विभिन्न जाति समुदाय के लोग हैं और जो सब लोग मिलके कमेटी का भी हम लोग गठन पे चर्चा करेंगे। और महंत उमेश दास जी जो खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, उनको शक्ति देने के लिए, उनको ऊर्जा देने के लिए, ऐसा तो खुद ही ऊर्जावान है, महंत हैं, लेकिन इसके बावजूद चूँकि आज कलयुग में बिना संघ शक्ति कलियुगे के परिभाषा के कोई भी कार्य चरितार्थ नहीं होता है। इसी दृष्टिकोण को लेकर हम लोग आज एक बैठक का आयोजन किए हैं। सर, ये मंदिर की जो निर्माण होगी, न्यू निर्माण जब होगी, इसकी फंड सर कहाँ से सर? बहुत सारा देखिए, हमारे इस मंदिर के प्रांगण का, मंदिर का जो अयोध्या दास ठाकुरबाड़ी का बहुत सा ऐसा जगह पे है जो एसेट है हमारा, जो आज वर्तमान समय में किसी न कब्जा कर रखा है। तो अगर हम लोग उसको कब्जा मुक्त कराते हैं और आज भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे नियंत्रण में है, मतलब मंदिर के नियंत्रण में है, उन चीज़ों से पुनर्निर्माण का कार्य होगा। जैसे हमारा दीघा में एक ज़मीन है, उस ज़मीन पे एक अपार्टमेंट हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं, जिससे किराया आएगा मंदिर का भी। वहाँ पे हमारे जो पुजारी होंगे, जो ज्योतिष कर्मकांड के जो लोग हैं, उनके लिए हम लोग एक व्यवस्था बना रहे हैं कि 4-5 जो फ्लैट होगा उसमें हम लोग इस तरीके का कार्यालय भी चलाएंगे, जिससे लोगों को राहत मिले। और जो हमारे इस मंदिर के पुनर्निर्माण में, मंदिर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उनके लिए भी एक आवासीय परिसर का भी हम लोग निर्माण करेंगे और एक अपार्टमेंट का कुछ हिस्सा जो हम लोग रेंट पर लगा देंगे, बेच देंगे, जिससे एक अच्छा राशि आएगा। यहाँ भी आप देख रहे होंगे, बाहर में कई दुकानें हैं, जो दुकानों का नव निर्माण होगा, कई और दुकानें बढ़ेंगी, उससे जो नियमित रूप से किराया आएगा, उससे निश्चित तौर पे मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। क्योंकि एक बार में तो होना नहीं है, धीरे धीरे ही निर्माण होगा, लेकिन मंदिर का निर्माण के लिए और सब लोग चाह लेंगे, सनातन प्रेमी अगर चाह लेंगे और प्रचार प्रसार तंत्र मजबूत, आज के समय में सोशल मीडिया में बातें हैं, लोग दान करने वाले बहुत हैं, हम उन तक पहुँचेंगे और हमको पूर्ण भरोसा है कि हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए फंडिंग की व्यवस्था यहाँ की जाएगी और हो भी जाएगी। सर, महाराज जी अपना परिचय आप मुझे देंगे? हमारा नाम महंत उमेश दास है। हम इस ठाकुरबाड़ी का महंत हैं। 74 में महंत हुए थे। उसके पूर्व में जो है इस मंदिर का संस्थापक बाबा अयोध्या दास जी थे। उन्होंने 1905 में ज़मीन खरीद करके ये मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद 5 में कितनी? 1905 में 1905 में ज़मीन निर्माण क्या खरीदे थे कि या दान में मिला था? खरीदा हुआ 6 से 50 रुपये हम खरीदे थे सोनू साहब के हाथ से जी। उन्होंने 1930 में हमारे गुरुजी के नाम से वसीयतनामा भी लिखा। महंत महावीर दास जी हमारे गुरु थे। हमारे गुरुजी ने हमको 1974 में वसीयतनामा बिल लिखा जी। उसके बाद वहाँ उस समय से हम महंत हुए। 1974 में आपके नाम पर बिल लिखा गया? हमारे नाम से वसीयतनामा बिल हुआ। 86 में प्राइवेट ग्रांट हुआ डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से। तब से हम यहाँ हर तरह से पूर्ण रूप से महंत हैं। बीच में कुछ गुंडागर्दी के द्वारा जो है कुछ लोग मंदिर को। कैसा गुंडागर्दी? गुंडागर्दी लोग लगाए थे, थर्ड व्यक्ति को खड़ा कर दिए महंत बना करके। किस सरकार थी? किसका? इनकी सरकार थी उस समय? सरकार था इनका, आपको कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर सरकार में गुंडागर्दी होती थी क्या? हाँ, गुंडागर्दी होती थी, गुंडागर्दी होती थी।
कुछ गुंडों ने इस मंदिर को हड़प लिया और हड़प करके जो है इस मंदिर का कुआं था, राम लगन साहू ने इस कुआं को पटवा दिया और पटवा करके उस पर दुकान बना लिया। और उनका बेटी वार्ड काउंसलर थी सुषमा साहू, उसने क्या किया कि अपने पिता के नाम से इसका होल्डिंग बनवा लिया। उसके बाद हमको मालूम हुआ, उसको आज जा करके उनके होल्डिंग को जो था उसको तोड़े, उन्होंने बहुत सा जाली कागज़ बना लिया। मुझे बताइए महाराज जी, कितने कट्ठा में ज़मीन है? ये 3.5 कट्ठा में ज़मीन है। 3.5 कट्ठा में ज़मीन है। इसमें न्यू निर्माण करेंगे? इसको निर्माण करना है, इसलिए बहुत पुराना जर्जर हो गया है। इसको नया निर्माण करने के लिए इसको भूमि पूजन किया गया। कितनी फंडिंग लगेगी इसमें, बताइए? लगभग 1-2 करोड़ रुपया लगभग लगेगा, 2 करोड़ का लगभग। ये फंडिंग की व्यवस्था कहाँ से आएगी? कुछ फंडिंग है और कुछ व्यवस्था जो दुकान जो बनाया जाएगा, दुकानदारों से जो है, जो दुकान लेंगे उनसे जो है चंदा वसूल किया जाएगा। चंदा वसूल किया जाएगा नहीं, उनसे जो है लिया जाएगा थी जो है एडवांस जो है, जिसको पगड़ी के रूप में कहते हैं। पगड़ी लिया जाएगा, उससे मंदिर का निर्माण। पगड़ी जब लेंगे तो इसका मतलब दुकान को परचेज करेंगे फिर? हाँ, परचेज करेंगे दुकान को परचेज करेंगे ना। हाँ सर, अपना परिचय आप देंगे सर? मेरा नाम प्रकाश मिश्र हुआ। क्या कहना चाहते हैं सर मंदिर के बारे में? नहीं, मंदिर का निर्माण हो और जो देख रहे हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, आप इसकी भी तस्वीर ले लेंगे। इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए, कहीं कभी भी कोई दुर्घटना हो जाए तो बहुत मानव क्षति होगी, जो कि कभी भी ठीक नहीं होगा। योगदान सभी का होना चाहिए। ये सभी समाज के योगदान से ही होता है कोई भी सामाजिक कार्य, और ये मंदिर है, सनातन का एक प्रतीक है, और निश्चित रूप से हम लोग सहयोग करेंगे इसमें। चलिए बाबा, आप क्या करना चाहते हैं? इसका परिचय सबसे पहले देंगे। मेरा नाम उमेश कुमार पाठक हुआ। हम चाहते हैं कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण हो, क्योंकि यह एक सनातन धर्म से संबंधित है। रही बात फंडिंग की, तो कुछ तो मंदिर के पास अपनी व्यवस्था है और कुछ जन सहयोग से इसका निर्माण होने की संभावना है।